तुम भी होश में आने के बाद ही मुझसे बात करना आप, क्योंकि ये जो तुम बोल रहे हो ना अभी, ये तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारी शराब बोल रही है। क्योंकि तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे सामने ये सब कुछ बोल दो। झूठ बोला मुझसे कि पार्वती ने तुम्हें फोन किया है। अरे तुम जैसे लोगों को तो वो अपने आसपास भी ना भटकने दे, वो तुम्हें फोन करेगी। और ऊपर से वो तुम्हारी तरह नशे नहीं करती है, जो खुद अपना सच तुम्हें फोन करके बताएगी कि वो परी है, पार्वती नहीं। जो ड्रंकट, इडियट, गुड फॉर नथिंग। आइंदा से मुझे फोन मत करना अब। बड़ी यूटर्न ले और परी के घर पर ले चल। भैया जी इस वक्त पार्वती के घर? अरे तेरे को जितना बोला था तू कर, परी के घर पर ले चल। अब जाकर देखता हूँ कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। कौन है तुम? इस वक्त तुम यहाँ क्या करने आए हो? स्वागत नहीं करोगी हमारा? कितने टाइम के बाद परी से मिलने राकेश आया है। कहाँ जा रहे हो? मैं आऊँ और तुम चली जाओ, अच्छा नहीं लगता। परिणीति के आने वाले एपिसोड में अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। नीति और राकेश की मुलाकात होती है, हम देख ही रहे हैं किस तरीके से परी भी देख लेती है। परी को अभी तक ये नहीं पता था कि भाई राकेश का इन्वॉल्वमेंट भी है और यहाँ पर राकेश ने ही गुरप्रीत को किसी तरीके से अंदर कराया था। अब जो वो चश्मदीद गवाह आई थी ना, वो नीति ने जिसको बुलाया था कि भाई इसने देखा है धक्का देते हुए, तो वो सारा काम ना राकेश का किया कराया होता है और ये परी के सामने आ गया। परी ने भी अब ये सोच लिया कि भाई मुझे अब यहाँ पर ये खुलासा अभी नहीं करना है कि मैं परी हूँ, यहाँ पर पार्वती बन के मैं लेऊंगी बदला। अब किस तरीके से बदला लेगी ये तो आने वाले एपिसोड में देखेंगे। हाल फिलहाल तो यहाँ पर उसकी प्लानिंग स्टार्ट हो गई है और वो राकेश और नीति के बीच में अब डलवाएगी फूट। मतलब अभी तक तो राकेश और नीति इस तरीके से प्लान कर रहे थे कि देखो हमने जो सोचा था ना वही हो रहा है, परी आएगी अपना खुलासा करेगी और बताएगी कि मैं पार्वती नहीं परी हूँ। और ऐसी होना था क्योंकि गुरप्रीत की जो बात आ गई थी, यहाँ पर किसी तरीके से भाई राकेश को फोन करेगी और उससे बड़ी प्यार से बात करेगी और बोलेगी कि हाँ राकेश तुम कैसे हो और मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और ठीक है मैं सारी चीजें तुम्हारी मानूंगी, लेकिन तुम एक काम करो, तुम ना गुरप्रीत को किसी तरीके से जेल से बाहर निकालो और मैं ये भी बता दूंगी कि मैं पार्वती नहीं परी हूँ। फोन पे तो वो सब कुछ बात कर लेती है। यहाँ पर राकेश इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि भाई वो नीति को सब कुछ बता देता है। नीति यहाँ पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं है। नीति कह रही है ऐसे कैसे हो जाएगा और क्या सच में आके कल पार्वती अपना सच बता देगी कि मैं परी हूँ पार्वती नहीं हूँ। एक्चुअली राकेश क्या होता है, बहुत शराब के नशे में होता है और नीति को विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कुछ हुआ है। अब वो परी को फोन करती है। परी को जब फोन करती है तो परी तो कहती है कि मैं मेरे पास तो किसी राकेश का फोन नहीं आया और मैं राकेश को क्यों फोन करूंगी, मेरा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि राकेश तुम्हारे पास आया, उसने तुम्हें कुछ बोला कि मैं पार्वती हूँ परी हूँ, क्या कुछ है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन भाई मैंने तो किसी को फोन वोन नहीं किया है। अब ये सब सुनता है राकेश और राकेश एकदम आता है गुस्से में, शराब के नशे में। और यहाँ पर हम देखेंगे परी पर गुस्सा कर रहा है। परी को पहले तो खींचता है, तो पल्लू वगैरह खींचता है, बदतमीजी करता है और यहाँ पर परी ना गुस्से में भागते हुए चली जाती है और कहती है। और वहीं हम देखेंगे कि किस तरीके से अंबिका पुलिस लेके पहुंच जाती है। अंबिका जाती है राकेश के घर और यहाँ पर भाई पुलिस वालों के संग हाथापाई भी हो रही है राकेश की। और राकेश कह रहा है तुम्हें पता है कि मैं भाई एमपी हूँ और यहाँ पर मुझे कैसे तुम गिरफ्तार कर सकते हो। लेकिन परी उस पर इल्जाम लगा रही है कि भाई ये हमारे घर पर आया था, इसने बदतमीजी की थी और यहाँ पर भाई हमारे पास फुटेजेस भी हैं और इसी ने गुरप्रीत को फंसाया था। तो अब देखते हैं कि भाई नीति क्या कुछ करेगी।